श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री साईनाथ स्तवन मंजरी प्रार्थनाष्टक। आज हम श्लोक नंबर 139, 140 और 141 इन तीनों का अर्थ समझेंगे। अब सबसे पहले श्लोक पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 139। यमुना तट पर रास रचाएं, वृंदावन में धूम मचाएं, गोपी रंजन करे मुरारी, भक्त वृंद मोहे गिरधारी। वृंदावन में यमुना नदी के तट पर कृष्ण परमात्मा गोपी गोपिकाओं के साथ मिलकर खेलते हैं, उनके साथ रास लीलाएं रचाते हैं और सबको आनंदित करते हैं। श्री कृष्ण ने वृंदावन में ग्वालों के साथ धूम मचाया था। ये ग्वाल जब अपने गायों को चराने ले जाते थे तो श्री कृष्ण भी उनके साथ जाते थे। उनके दोस्त श्री कृष्ण को मुरारी के नाम से पुकारते थे, क्योंकि श्री कृष्ण ने मुर नामक एक राक्षस का वध किया था। श्री कृष्ण इन गोपिकाओं के साथ मनोरंजन करते थे। हमेशा उनके भक्तों को उनकी लीलाओं से मोहित करते थे। श्री कृष्ण वो क्या करते थे, कुछ अजीब विचित्र काम करते थे। श्री कृष्ण जब इन सब गोपिकाओं के साथ या ग्वालों के साथ गायों को चराने के लिए चले जाते थे तो कृष्ण भगवान भी उनके साथ जब जाते थे तो जब दोपहर का वक्त होता था, खाना खाने के टाइम पे, जो जो ग्वाल अपने घर से भोजन ले आए हैं उन सब का भोजन एक ही बर्तन में डाल के, सब कुछ मिला के, उसमें दही भी डाल के, वो पूरा मिला के उसको बांट के सबको खिलाते थे श्री कृष्ण, और खुद भी खाते थे। इसका तात्पर्य ये है कि है ना, मनुष्य को जीभ पर रुचि ज़्यादा नहीं, उसको इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए। मतलब मुझे स्वाद का बहुत पसंद है, मुझे ऐसा स्वाद चाहिए, वैसा स्वाद चाहिए। तो ये काम श्री कृष्ण करते थे। उन्होंने बाल्य अवस्था में ही भक्तों की रक्षा और आंधी तूफान और बारिश से करने के लिए गोवर्धन गिरी को अपनी छोटी सी उंगली में उठाया। ये पर्वत एक छतरी बनकर सभी की रक्षा उस पर्वत ने की थी। इसीलिए श्री कृष्ण को गिरधारी भी कहते हैं। साईं ने भी शिरडी में कई लीलाएं रची हैं, जैसे कृष्ण ने द्वारका में और मथुरा में की थी। साईं में और श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। जो ये खाना कृष्ण भगवान सारा कुछ मिला के सबको खिलाते थे और खुद भी खाते थे, और जिसमें दही डालते थे उसको कहते हैं दही काला। इस व्यंजन पदार्थ को कहते थे दही काला। और कृष्ण जयंती के जब वो त्यौहार आता था तो उसके अगले दिन जो पर्व होता था उसे दही काला का उत्सव कहा जाता था और बहुत ही खूबी से मनाया जाता था। अगर आप गौर करोगे तो साईं भी यही करते थे। जैसे कि भिक्षा से मिले सब पदार्थों को वो द्वारका माई ले आते थे और एक हांडी में या फिर एक बर्तन में सब कुछ मिला के उसको भक्तों के बीच में वितरित करते थे और खुद भी उसमें से खाना खा लिया करते थे। तो इस प्रकार साईं में और श्री कृष्ण भगवान में कई ऐसी बातें हैं जो बिल्कुल एक हैं। उन दोनों में बिल्कुल कोई अंतर ही नहीं है। श्री कृष्ण भगवान ही कलयुग के साईं हैं। श्लोक नंबर 140। अधम धाम होवे द्रवित प्रभो करुणाधन, मेरे प्रियतम नाथ हृदय धन, अधम धाम को आन तारिये, क्षमा सिंधु अब क्षमा धारिये। दासकनु अपनी दुराचारी स्वभाव, निकृष्ट बुद्धि को लेकर परेशान हैं और कहते हैं, हे साईं परमेश्वर, मैं तुम्हारी शरण आया हूँ। तुम करुणा सागर हो और मेरे प्रियतम भी हो, जो मेरा सौभाग्य है। तुम मेरे हृदय में बसे हो। तुम मेरे इन दुर्व्यवहारों को देखते रहते हो, फिर भी तुम मोम की तरह पिघल जाते हो और मुझे अपनाते हो। सच में मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ। मेरे साईं, तुम क्षमा के एक सिंधु हो। तुम हमेशा हमारी सब भूलों को, हमारे सब विकारों को क्षमा करते हो। हमारे दुराचारी व्यवहारों को तुम ठीक करते हो, छिन्न भिन्न कर देते हो ऐसे दुर्व्यवहारों को, और हमें इतना अच्छा मार्गदर्शन करते हो कि हम
धीरे धीरे अच्छे से सद्गुणों को अपना के तुम जैसे बनने के प्रयत्न में हम लग जाते हैं। तुम दयालु हो, इसलिए तुमने मुझे अपनाया है साईं। मैं धन्य हूँ। इस प्रकार दासगणों कहते हैं साईं से। श्लोक नंबर 141। अभ्युदय निश्रेयस पाऊँ, अंतर्यामी से यह चाहूँ, जिसमें हित हो मेरा दाता, वही दीजिए मुझे विधाता। मैं तुमसे अब तक लौकिक जीवन के लिए जो जो आवश्यक चीज़ें हैं वो सब मांगते रहा हूँ और तुम भी सब कुछ मुझे देते रहे हो। कभी भी तुमने रोका टोका नहीं किया, तुमने सब कुछ मुझे प्रदान किया साईं। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि ये वस्तुएं मुझे मुक्ति नहीं दिला सकती। अगर मुझे वैराग्य और विवेक से काम लेना है तो सबसे पहले इन सांसारिक विषयों से मेरा ध्यान हटाना है। मैं अपने आध्यात्मिक यात्रा में उन्नति प्राप्त कर सकूं, ये आशीर्वाद मुझे दीजिए साईं। मोक्ष हासिल करने की मेरी मनोरथ, मेरी मनोकामना है, तो तुम उसे बढ़ावा दो और उसे पूरा करो और मुझ पर पूरा आशीर्वाद करो। यह मेरी मनोकामना है। लेकिन तुम तो अंतर्यामी हो, तुम जानते हो कि मेरे लिए क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। मेरे हित के लिए जो अच्छा है वही मुझे प्रदान कीजिए साईं। तुम तो भाग्य विधाता हो, इसलिए यह जिम्मेदारी मैं तुम पर छोड़ देता हूँ साईं। मेरी ज़िंदगी पूरी तरह मैं तुम्हारे चरणों में अर्पित करता हूँ। ओम साई राम, जय साई राम।